हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इलेक्ट्रोड विभव की तरफ। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, इलेक्ट्रोड विभव कहते किसे हैं, थोड़ा सा बात समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा गया है। कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, भरा गया है और इसमें एक इलेक्ट्रोड डूबा पड़ा है। किसी एक मेटल का इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है हमारे किसी मेटल का। अब इसमें सपोज दैट हम मान लें हमारा जो ये सॉल्यूशन है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये हम मान लें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो, और ये रॉड जो हमारा है ये जिंक का रॉड है। इसका इलेक्ट्रोड जो है जिंक का है और सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से होता क्या है मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, यहां से होता क्या है कि जिंक की रॉड से जिंक आयन इस विलयन में जाता है, जिंक आयन इस विलयन में आता है, यहां से निकल के इसमें जिंक आयन आता रहता है। क्लियर है? एक मिनट दोस्तों, हेलो। तो होता क्या है, जब ये जिंक आयन धनायन इस सॉल्यूशन में आता है तो इस सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। ये देखिए प्लस चार्ज हो जाएगा, इस विलयन में पूरा क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। और इस रॉड पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज जनरेट होगा? निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब देखिए इस विलयन पे प्लस चार्ज और इस सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। रॉड पर निगेटिव, सॉल्यूशन में प्लस। जब रॉड पर माइनस हो गया और क्या हो गया? सॉल्यूशन में प्लस चार्ज हो गया, तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा ना, दोनों का विभव अलग अलग हो जाएगा। बात समझिए कि जब क्या हुआ, रॉड से जिंक के आयन सॉल्यूशन में आए बच्चों, तो सॉल्यूशन हमारा कौन सा चार्ज का हुआ? पॉजिटिव चार्ज का। और रॉड पर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ? इस पे इलेक्ट्रॉन रह गए थे, तो नेगेटिव चार्ज। तो यहां से सॉल्यूशन और रॉड दोनों की सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मतलब क्या आ गया? विभवों का अंतर आ गया। और यह विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया बात? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड एवं विलयन के सतह के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मतलब आप क्या कह सकते हो? यहां से क्या कह सकते हैं भाई? आप क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस between electrode and electrolyte solution surface is called electrode potential. electrode potential electrode potential electrode potential इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है। हिंदी में अगर इसे हम कन्वर्ट करके लिख लें तो भाई क्या कहता है पोटेंशियल के लिए, यहां पर आपका बोलेगा वैद्युत अपघट्य, सॉरी माफ कीजिए ऐसे लिखते हैं, किसी भी सेल में उपस्थित किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य विलयन के सतहों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है मेरे प्यारे साथियों, देखिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोड विभव की कहानी। ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के सरफेस के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य विलयन के सतहों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्लियर है? उत्पन्न विभवांतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और इलेक्ट्रोड विभव जनरली याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड विभव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, आपके रिएक्शंस पर। रिएक्शन कौन हो रहा है, जैसे यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम लोग इस वाले में देखें तो यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, जिंक जो है ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और क्या बन जा रहा है, जिंक धनायन बन जा रहा है। अगर यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिए। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं पर रिडक्शन हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब जनरली याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसे हम ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और जो रिडक्शन के कारण जनरेट होगा उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोड विभव का आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य विलयन के
सतहों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड विभव है, ये 2 टाइप के हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के हैं भाई? 2 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? थोड़ा सा आके अगर हम देख लें, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा आपका क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। एक आपका कौन सा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन विभव। चयन विभव क्या बोलते हैं भाई? अपचयन विभव। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव बच्चों 2 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। एक ऑक्सीकरण विभव होता है और दूसरा क्या होता है? अपचयन विभव होता है। क्या होता है? अपचयन विभव होता है। ऑक्सीकरण विभव किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ओके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण विभव। और क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया के कारण, अपचयन अभिक्रिया के कारण, अपचयन अभिक्रिया के कारण उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा भैया? अपचयन अभिक्रिया के कारण उत्पन्न विभव अपचयन विभव कहलाता है। अपचयन विभव कहलाता है। ओके, ये 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं। एक ऑक्सीकरण आपका विभव हो गया और एक आपका क्या हो गया? अपचयन विभव। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण उत्पन्न विभव ऑक्सीकरण विभव, और अपचयन अभिक्रिया के कारण उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? अपचयन विभव। ठीक, जैसे कि अगर जिंक का रॉड है और इसने क्या काम किया? इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक 2 आयन बना दिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा भाई, यहां पर ऐसे रॉड में से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जैसे यहां से जिंक आयन जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच, उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। और दूसरे केस में अगर हमारे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है और इसमें कोई हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है और यहां क्या हो रहा है? सॉल्यूशन से धनायन कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रोड पर। सॉल्यूशन से धनायन कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रोड पर। तो यहां पर कौन सा आपका रिएक्शन हो रहा है? आप कह सकते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन है। जैसे कॉपर का रॉड है और कॉपर आयन सॉल्यूशन से कहां पर जा रहे हैं? रॉड पर जा रहे हैं।
यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर में। एक्वस फॉर्म से किस में चला गया भैया, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। और ऑक्सीडेशन के कारण जो उत्पन्न होगा उसे हम अपचयन विभव। और सिंपल सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड की जो सरफेस है उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो विभवांतर आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। जनरली क्लियर। आगे चलते आ जाइए। अब हम बात करते हैं सेल विभव के बारे में। सेल पोटेंशियल क्या है, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या है, हम सेल विभव किसे कहेंगे। सेल विभव क्या होता है, ओके। सेल विभव किसे कहते हैं, देखिए सेल विभव की कहानी जब भी हम लोगों को देखना होगा तो हम चलेंगे आगे की तरफ, देखते हैं सेल विभव की कहानी। ये हमने दो अलग अलग क्या ले लिए, पात्र ले लिए, और दोनों में हमने क्या किया, अलग अलग सॉल्यूशन भर लिया। इसमें कुछ और सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए, और इसमें कुछ और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, और दोनों में हमने डाला मेटल के रॉड। दोनों में हमने क्या डाला, मेटल के रॉड। ये मेटल का रॉड और इसमें ये मेटल, दोनों में हमने मेटल के रॉड। अब दोनों को एक परिपथ के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। परिपथ के द्वारा दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और जब कनेक्ट किया तो हम लोगों ने ये देखा कि इस रॉड से, मान लो ये हमारा किसका रॉड लिया हो, मैंने जिंक का, और ये रॉड हमने किसका ले लिया हो, कॉपर का। ठीक, दोनों रॉड। यहां से मैंने देखा सॉल्यूशन में जिंक के धनायन कूद रहे हैं, और यहां पर सॉल्यूशन से कॉपर के आयन रॉड पर जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं बेटा, रॉड पर। यहां से जिंक के आयन रॉड से सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और इस वाले में कॉपर के आयन सॉल्यूशन से कहां जा रहे हैं, रॉड पर। इस केस में इस रॉड पर तो निगेटिव चार्ज आएगा। इस रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज जनरेट होगा, निगेटिव। ओके। और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, अब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इस पर निगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पर, और इस इलेक्ट्रोड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए अलग हो गया, दोनों का चार्ज क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी भी सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर
ही सेल विभव कहलाता है। सेल विभव कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? सेल विभव कहलाता है। समझ में आया? किसी भी सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य, देखो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? सेल विभव। मतलब आप क्या कह सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrode, between two electrode in cell is called cell potential, is called cell potential। क्लियर है बच्चों? सेल पोटेंशियल क्या हुआ? किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? किसी भी सेल में आपके इलेक्ट्रोडों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल पोटेंशियल। इस बात को याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। आगे हम चलते हैं, अब सेल पोटेंशियल बराबर फार्मूला होता है। सेल विभव बराबर फार्मूला हो जाता है अपचयन विभव प्लस ऑक्सीकरण विभव। सेल विभव का पूरा मान क्या होता है? अपचयन विभव प्लस ऑक्सीकरण विभव। अर्थात कहने का मतलब क्या हो जाता है? यहां पर ई सेल अगर हमें निकालना हो, सेल पोटेंशियल, ये हो जाएगा। अपचयन किस पे होता है भाई? कैथोड पर, पहले ही बता दिए हैं। और ऑक्सीकरण किस पे होता है? एनोड पर। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल अब प्लस क्या लिख देंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये लिख सकते हैं। या और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो ई सेल बराबर आप लिख सकते हो ई कैथोड प्लस ई एनोड। इस टाइम यहां पे एनोड और कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन, और एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द यहां से अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू द आईपीएसी, अकॉर्डिंग टू द IUPAC, अकॉर्डिंग टू द आईपीएसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? आईपीएसी के अनुसार आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का मान होता है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर। क्लियर है? हमारे रिडक्शन पोटेंशियल का जो मान होता है वो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होता है, ये आईपीएसी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए भैया ई सेल बराबर एक नया फार्मूला जनरेट होता है, ई कैथोड पर क्या? रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई एनोड, मतलब एनोड पर भी रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी फार्मूले पर हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। भाई ई कैथोड क्या है और ई एनोड, तो यहां एनोड, ई एनोड पे मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। क्लियर है? ये टॉपिक हमारा हो रहा है। यहीं पे एक टॉपिक चलते चलते लास्ट टॉपिक ये हम क्लियर कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक यहीं पर एक हम और क्लियर करते हैं। मानक सेल विभव क्या होता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या? स्टैंडर्ड
सेल पोटेंशियल। मानक सेल विभव, मानक सेल विभव क्या है? सवाल ये उठता है कि मानक सेल विभव क्या है। तो अब ध्यान से सुनिएगा बात को। मानक सेल विभव होता क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस क्या कह सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मोलर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और आपका क्या कह सकते हो 1 मोलर, मतलब 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोलर वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य विलयन का सेल विभव ठीक 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर वैद्युत अपघट्य विलयन का सेल विभव ही मानक सेल विभव कहलाता है, मानक सेल विभव कहलाता है। ओके, तो मानक सेल विभव क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर वैद्युत अपघट्य विलयन का सेल विभव ही क्या कहलाएगा? मानक सेल विभव। और मानक सेल विभव के लिए हम क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और माइनस क्या हो जाएगा ई नॉट एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपका फार्मूला आ जाए मानक सेल विभव के, नोट डाउन कर सकते, ये आपका फार्मूला आ जाएगा मानक सेल विभव के लिए। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1 मोलर वैद्युत अपघट्य विलयन का सेल विभव ही क्या कहलाएगा? मानक सेल विभव कहलाता है। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, सेल पोटेंशियल के अलावा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, और आप बात जिसे कर सकते हैं फैराडे लॉ। ये टॉपिक हमारे बच्चे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में इन टॉपिकों को हम क्लियर करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही।